बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने 10.3 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट की थी। अब 10.4 एक्सरसाइज के लिए पहले हम कुछ फार्मूले करेंगे। ये 4 फार्मूले हैं 10.4 के लिए। इनकी मदद से ये एक्सरसाइज जो है ये हल होगी। इसमें देखें, सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। इनके साइन और कोसाइन का सम दिया होगा या उनका डिफरेंस जो है वो दिया होगा और उनको हमने प्रोडक्ट में तब्दील करना है। इन फार्मूलों की मदद से हमने एक्सरसाइज जो है ये हल करनी है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये फार्मूले कैसे बनते हैं। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 10 के पहले लेक्चर में पढ़ा था। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। और दूसरा फार्मूला पढ़ा था साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया और इसको बी। अब दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी वी हैव। जब ऐड करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड आ जाएगी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इधर जब राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे, ए वाली रकम प्लस की है, ये माइनस की है, ये तो कैंसिल हो जाएगी। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। अब अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें, ए माइनस बी वी हैव, इनको सब्ट्रैक्ट करें, ए वाली रकम माइनस ए वाली रकम, तो यह आएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। जब ये माइनस होगा तो फिर ये कैंसिल हो जाएगी और ये माइनस जो है ये प्लस होगा, तो फिर दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब हमारे पास 2 फार्मूले आ गए हैं कि अगर 2 साइन आ जाएं और उनके दरमियान में प्लस आ जाए और उनका प्रोडक्ट बनाना हो तो फार्मूला होगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। अगर 2 साइन आए उनके दरमियान में माइनस आ जाए यानी कि उनका डिफरेंस आ जाए, उनका प्रोडक्ट बनाना हो तो उसका फार्मूला बना 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब आपने इस तरह से याद करना है, इनके ये एंगल जो है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आपने नहीं देखने। आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर 2 साइन के फंक्शन आ जाएं और इनके दरमियान में प्लस आ जाए तो उसका प्रोडक्ट बनाना हो तो प्रोडक्ट में इस बात का ख्याल रखना है कि प्रोडक्ट हमेशा 2 से शुरू होगा, 2 उसमें लाजमी आएगा। प्रोडक्ट के साथ जब तक 2 नहीं होगा उस वक्त तक प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। अब है कि अगर 2 साइन आ जाएं, दरमियान में प्लस आ जाए तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, आपने याद करना है 2 पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा। आपने अल्फ़ा नहीं बोलना ना बीटा बोलना है। आपने याद ऐसे करना है कि अगर 2 साइन आ जाएं, दरमियान में प्लस आ जाए तो उसका प्रोडक्ट होगा 2 पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा। अगर 2 साइन आ जाएं, दरमियान में माइनस आ जाए तो उसका प्रोडक्ट होगा 2 पहले कॉस आएगा बाद में साइन आएगा। यानी कि 2 साइन दरमियान में प्लस तो 2 पहले साइन फिर कॉस आएगा। अगर 2 साइन दरमियान में माइनस तो 2 फिर पहले कॉस आएगा बाद में साइन आएगा। अब देखना है कि आपने ये पहला फंक्शन जो होगा, खा वो साइन का हो या कॉस का हो, उसके साथ एंगल क्या लिखना है। उसका तरीका ये होगा, इधर 2 जो एंगल होंगे इन दोनों का सम करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। पहला एंगल है अल्फ़ा प्लस बीटा, दूसरा है अल्फ़ा माइनस बीटा, इनका सम किया, 2 पे डिवाइड किया, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, नीचे वाला 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बकाया बचा अल्फ़ा। पहला फंक्शन जो भी आएगा उसके साथ अल्फ़ा आ जाएगा, या ऐसे कह लें कि उसके साथ एंगल लिखने का तरीका क्या होगा, दोनों एंगल को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो पहले फंक्शन का एंगल बनेगा। वो पहला फंक्शन जो है
वो साइन का हो या पहला फंक्शन जो है वो काज का हो, उसके साथ एंगल लिखने का तरीका ये हुआ कि हम इधर दोनों एंगल को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। दूसरे फंक्शन के साथ एंगल लिखने का तरीका ये होगा कि पहले एंगल में से दूसरे एंगल को माइनस करेंगे। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस दूसरा एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस अप्लाई करेंगे, माइनस अल्फ़ा हो जाएगा प्लस बीटा 2 से डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बीटा आ गया। ये दूसरे फंक्शन के साथ एंगल लिख देंगे। यानी कि दूसरे फंक्शन के साथ एंगल लिखने का फिर ये फार्मूला बना कि पहले एंगल में से दूसरे एंगल को करेंगे सब्ट्रैक्ट और 2 पे करेंगे डिवाइड। जो भी आंसर आएगा वो दूसरे फंक्शन का एंगल बनेगा, वो फंक्शन काज का हो या साइन का हो। दूसरे फंक्शन का एंगल लिखने का तरीका हमेशा ये वाला ही होगा कि पहले एंगल में से दूसरे को माइनस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, तो वो हमारे पास दूसरे फंक्शन का एंगल आ जाएगा। और पहले फंक्शन का एंगल जो होगा वो मालूम करने का क्या तरीका होगा, दोनों एंगल को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। ये इसका फार्मूला होगा। लेकिन अगर पैराडाइट दिया हुआ हो और इसका दोबारा सम या डिफरेंस बनाना हो तो फिर उसका तरीका ये होगा कि अगर 2 साइन काज का पैराडाइट दिया हो, लेकिन 2 का होना लाजमी है, पैराडाइट उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब उस तक उसके साथ 2 नहीं आएगा। अगर 2 साइन और काज का पैराडाइट आ जाए फिर आपने याद करना है 2 साइन आएंगे दरमियान में प्लस आएगा। अगर 2 साइन और काज का पैराडाइट हो तो 2 साइन आएंगे दरमियान में प्लस आएगा। अगर 2 काज और साइन का पैराडाइट हो, काज पहले आ जाए साइन बाद में आए, फिर 2 साइन आएंगे दरमियान में माइनस आएगा। अगर 2 साइन और काज का पैराडाइट होगा तो 2 साइन आएंगे दरमियान में प्लस आएगा। अगर 2 काज और साइन का पैराडाइट होगा तो 2 साइन आएंगे दरमियान में माइनस आएगा। अब पहले फंक्शन के साथ एंगल लिखने का क्या तरीका होगा, इधर 2 एंगल जो होंगे दोनों को ऐड करके लिख देना है, 2 पे डिवाइड नहीं करना। और दूसरे फंक्शन के साथ एंगल लिखने का तरीका ये होगा, पहले एंगल में से दूसरे एंगल को माइनस कर देना है तो वो दूसरे फंक्शन का एंगल बन जाएगा। अगर 2 पहले का साइन आ गया तब भी एंगल लिखने का वही तरीका होगा, 2 साइन आएंगे दरमियान में माइनस आएगा। लेकिन पहले फंक्शन के साथ एंगल लिखने का तरीका ये होगा, दोनों एंगल को ऐड करेंगे। दूसरे फंक्शन के साथ एंगल लिखने का तरीका ये होगा, पहले एंगल में से दूसरे एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब पैराडाइट से आपने रिवर्स आना है तो फिर एंगल को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड नहीं करना। तो एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 पे डिवाइड नहीं करना। लेकिन जब सम और डिफरेंस से पैराडाइट में जाएंगे तो पहले फंक्शन के साथ एंगल लिखने का तरीका ये होगा कि दोनों एंगल को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। और दूसरे फंक्शन के साथ एंगल लिखने का तरीका ये होगा कि पहले एंगल में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। ये 2 फार्मूले जो हैं ये अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेने हैं। हाँ जी, ये 2 फार्मूले भी हमने पढ़े हुए हैं पहले लेक्चर में ही। कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाए, ये प्लस की बजाय माइनस है, कि कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाए तो फिर इसका फार्मूला होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। पहले फार्मूले को सी का नाम दे दिया, दूसरे को डी का दे दिया। अगर हम सी प्लस डी करें वी हैव, ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, यह आएगा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। और इधर जब ऐड करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये तो कैंसिल हो जाएगी। और इन दोनों टर्म को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। दोनों को जब ऐड करेंगे इधर आएगा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। इधर ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा 2 कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें सी माइनस डी वी हैव, माइनस करेंगे तो ये आएगा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा तो माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा,
तो जब माइनस करेंगे ए माइनस ए, ये तो लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया, इधर जब माइनस करेंगे इधर माइनस लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर जब माइनस लगाएंगे तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये बन जाएगा -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो दो ये फार्मूले बन गए हैं। अगर दो काज आ जाएं, इनके दरमियान में प्लस आ जाए और इसका पैराडाइट जो होगा वो होगा 2 कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। अगर दो काज आ जाएं, दरमियान में माइनस आ जाए तो फिर इसका पैराडाइट होगा -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सिर्फ एक फार्मूला है जिसके साथ माइनस आता है, जब दो काज आएँ दरमियान में माइनस आ जाए फिर उसका पैराडाइट होगा -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। याद इसको भी उसी तरह से करना है कि अगर दो काज आ जाएं, दरमियान में प्लस आ जाए तो उसका पैराडाइट होगा 2, पहले काज आएगा और फिर बाद में भी काज ही आएगा, यानी कि दोनों काज ही आएंगे। अगर दो काज आ जाएं, दरमियान में प्लस आ जाए तो उसका पैराडाइट होगा 2, दोनों काज आएंगे। तो लेकिन एंगल लिखने का वही तरीका होगा। पहले फंक्शन के साथ एंगल लिखने का तरीका ये होगा कि दोनों एंगल को हम ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, वो पहले फंक्शन का एंगल बनेगा। और दूसरे के साथ एंगल लिखने का तरीका ये होगा, पहले एंगल में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो बीटा बचेगा, दूसरे फंक्शन के साथ बीटा आ जाएगा। अगर दो काज आ जाएं, दरमियान में माइनस आ जाए तो इसका पैराडाइट होगा -2, दोनों साइन आएंगे। दो काज दरमियान में +2, दोनों काज आएंगे। दो काज दरमियान में माइनस तो -2, दोनों साइन आएंगे। पहले फंक्शन के साथ एंगल लिखने का तरीका ये होगा, दोनों एंगल को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। और दूसरे फंक्शन के साथ एंगल लिखने का तरीका ये होगा, पहले एंगल में से दूसरे एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। वो दूसरा फंक्शन जो है वो साइन का हो या काज का हो, उसके साथ एंगल लिखने का यही तरीका होगा। अब अगर पैराडाइट दिया हुआ हो, मैंने बताया था पैराडाइट के साथ 2 का होना लाजमी है, जब तक 2 नहीं होगा वो पैराडाइट मुकम्मल नहीं होगा। तो अब पैराडाइट आ जाए, दो काज का पैराडाइट आ जाए, उसको सम या डिफरेंस में तब्दील करना हो, फिर हम कहेंगे दो काज का पैराडाइट है तो दो काज आएंगे, दरमियान में प्लस आए। लेकिन पहले फंक्शन के साथ एंगल क्या लिखेंगे, दोनों एंगल को ऐड करके लिखेंगे, 2 पे डिवाइड नहीं करना। दूसरे फंक्शन के साथ एंगल सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, 2 पे डिवाइड नहीं करना। जब सम या डिफरेंस से पैराडाइट में जाना है तो 2 पे डिवाइड करना है, लेकिन जब पैराडाइट से रिवर्स आना है सम या डिफरेंस में, फिर सिर्फ पहले फंक्शन के साथ एंगल ऐड करके लिखना है, दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, 2 पे डिवाइड नहीं करना। अब है कि -2 अगर दो साइन का पैराडाइट आ जाए तो दो काज आएंगे, दरमियान में माइनस आएगा। पहले फंक्शन के साथ एंगल जो है वो ऐड करके लिखेंगे और दूसरे फंक्शन के साथ एंगल जो है वो सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। अब ये दोबारा ये चारों फार्मूले जो हैं ये सुन लें कि अगर दो साइन आ जाएं, दरमियान में प्लस आ जाए तो उसका पैराडाइट होगा 2, पहले साइन आएगा फिर काज आएगा। अगर दो साइन आ जाएं, दरमियान में माइनस आ जाए तो उसका पैराडाइट होगा 2, पहले काज आएगा फिर साइन आएगा। अगर दो काज आ जाएं, दरमियान में प्लस आ जाए तो उसका पैराडाइट होगा 2, दोनों काज आएंगे। अगर दो काज आ जाएं, दरमियान में माइनस आ जाए तो उसका पैराडाइट होगा -2, दोनों साइन आएंगे। अब हर फार्मूले में पहले फंक्शन के साथ एंगल लिखने का तरीका ये होगा कि दोनों एंगल को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। और दूसरे फंक्शन के साथ एंगल लिखने का तरीका ये होगा कि पहले एंगल में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। अब इनके रिवर्स देख लें। अगर 2 पहले साइन आ जाए फिर काज आ जाए तो इसका जो है सम या डिफरेंस जो होगा वो दो साइन आएंगे, दरमियान में प्लस आएगा। इसमें अगर दो काज आ जाएं तो फिर दोनों साइन आएंगे, दरमियान में माइनस आएगा। 2 अगर दोनों काज आ जाएं तो उसका सम होगा, दो काज आएंगे, दरमियान में प्लस आएगा। -2 अगर दोनों साइन आएंगे
तो दोनों काज आएंगे, दरमियान में माइनस आएगा। अब पहले फंक्शन के साथ एंगल लिखने का तरीका ये होगा कि दोनों एंगल को ऐड करके लिखेंगे, 2 पे डिवाइड नहीं करना। और दूसरे फंक्शन के साथ एंगल लिखने का तरीका ये होगा कि पहले एंगल में से दूसरे एंगल को हम सबट्रैक्ट करेंगे, तो वो दूसरे फंक्शन के साथ एंगल जो है वो लिख देंगे। अब इसमें देखें एक्सरसाइज जो है ये 10.4 है। एक्सप्रेस दी पैराडाइट एज सम और डिफरेंशियल। वो कह रहा है कि अब दो फंक्शन का जो है वो पैराडाइट दिया हुआ है, उस फंक्शन को सम या आपने डिफरेंस में तब्दील करना है। अब देखिए पहले तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, जब वो पैराडाइट की बात करेगा तो पैराडाइट उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक उसके साथ 2 नहीं आएगा। अगर 2 आएगा तो फिर वो पैराडाइट जो है वो मुकम्मल होगा। तो ये आसानी के लिए मैंने ये चारों फार्मूले जो हैं ये अलहदा से भी लिख लिए हैं। अब हम इधर से देखकर भी ये क्वेश्चन जो है ये हल कर सकते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर जो है ये 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है 2 sin 3 थीटा कॉस थीटा, यानी कि ये पहला ही फार्मूला बनाया है 2 sin अल्फ़ा कॉस बीटा, यानी कि 2 भी आ गया, साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया। तो ये होता है कि 2 साइन आएंगे, दरमियान में प्लस आएगा, यानी कि 2 साइन आएंगे, दरमियान में प्लस आएगा। पहले फंक्शन के साथ एंगल लिखने का तरीका ये होगा कि दोनों एंगल को हम ऐड करेंगे, और दूसरे फंक्शन के साथ एंगल लिखने का तरीका ये होगा कि दोनों एंगल को सबट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए 2 sin 3 थीटा कॉस थीटा, 2 साइन आने हैं, दरमियान में प्लस आना है। साइन पहले फंक्शन के साथ एंगल लिखने का तरीका ये होगा कि दोनों एंगल को ऐड करेंगे। इधर एंगल है 3 थीटा और इधर है थीटा, ऐड करेंगे ये आ जाएगा 4 थीटा प्लस साइन। दूसरे फंक्शन के साथ एंगल लिखने का तरीका ये होगा कि पहले एंगल में से दूसरे को सबट्रैक्ट करेंगे, 3 थीटा माइनस थीटा वो 2 थीटा बच जाएगा। तो ये पैराडाइट का सम आ गया। अब अगर आ जाए 2 cos 5 थीटा sin 3 थीटा, पहले cos आ गया बाद में साइन, ये दूसरा फार्मूला आ गया 2 cos अल्फ़ा sin बीटा। तो अब इसका डिफरेंस आएगा, 2 साइन आएंगे, दरमियान में माइनस आएगा, यानी कि 2 साइन आएंगे, दरमियान में माइनस आएगा। तो पहले फंक्शन के साथ एंगल, दोनों एंगल को ऐड करेंगे, 5 थीटा प्लस 3 थीटा 8 थीटा आ जाएगा। दूसरे फंक्शन के साथ एंगल लिखने का तरीका सबट्रैक्ट करेंगे, 5 थीटा माइनस 3 थीटा वो 2 थीटा आ जाएगा। थर्ड पार्ट है साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। ये पहले साइन बाद में कॉस तो आ गया है, ये फार्मूला पहला ही फार्मूला, लेकिन इसके साथ 2 नहीं है। पैराडाइट के साथ 2 का होना ज़रूरी है। तो 2 बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये बन गया है ये वाला फार्मूला 2 sin अल्फ़ा कॉस बीटा। अब हम 1/2 को तो ऐसे ही लिखेंगे, अगर पहले साइन बाद में काज आ जाए, ये पहला ही फार्मूला 2 साइन आएंगे, दरमियान में प्लस आएगा। पहले फंक्शन के साथ एंगल ऐड करके लिखेंगे, 7 थीटा प्लस 5 थीटा प्लस 2 थीटा 7 थीटा आ जाएगा। दूसरे फंक्शन के साथ एंगल सबट्रैक्ट करके लिखेंगे, 5 थीटा माइनस 2 थीटा ये 3 थीटा आ जाएगा। हाँ जी, अब इसका फोर्थ पार्ट ये आ गया 2 sin 7 थीटा sin 2 थीटा, ये आखिरी फार्मूला 2 sin अल्फ़ा sin बीटा। लेकिन ये 2 तो है, अगर 2 साइन आएंगे तो साथ माइनस होता है, लेकिन इसमें तो साथ माइनस नहीं है। तो ये माइनस बनाने के लिए एक माइनस हमने ब्रैकेट के बाहर लिख ली है और एक माइनस जो है वो हमने ब्रैकेट के अंदर लिख ली है, ताकि ये वाला फार्मूला बन जाए। अब 2 साइन साथ -2 भी आ गया है, ये फार्मूला बन गया है। इसमें 2 काज आएंगे, दरमियान में माइनस आएगा, 2 काज आएंगे, दरमियान में माइनस आएगा। पहले फंक्शन के साथ एंगल लिखेंगे, दोनों एंगल को ऐड करेंगे, 7 थीटा प्लस 2 थीटा 9 थीटा माइनस, तो फिर आ जाएगा कॉस सबट्रैक्ट करेंगे 7 थीटा माइनस 2 थीटा ये 5 थीटा आ जाएगा। अगर हम बाहर वाली माइनस को अप्लाई करेंगे, ये रकम माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी। प्लस वाली पहले लिख लेंगे, माइनस वाली बाद में लिख लेंगे। फिफ्थ पार्ट तो काज x प्लस वाई साइन x माइनस वाई। अब ये भी काज और साइन का पैराडाइट है, दूसरा फार्मूला काज और साइन का पैराडाइट है, लेकिन इसके साथ भी 2 नहीं है। तो 2 बनाने के लिए हम इसको
2 के साथ जो है ये मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के साथ जो है ये डिवाइड करेंगे। अब इसमें देखेंगे 2 के साथ डिवाइड किया 1/2 मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2 cos x प्लस वाई साइन x माइनस वाई। अब 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। जब cos और साइन का प्रोडक्ट आएगा, दूसरा फार्मूला जो है ये cos और साइन का प्रोडक्ट है, तो 2 साइन आएंगे, दरमियान में माइनस आएगा। ये बाहर वाला 1/2 ऐसे ही आ गया, 2 साइन दरमियान में माइनस। तो पहले दोनों एंगल को ऐड करेंगे, ये x प्लस वाई, ये है x माइनस वाई, तो y से y तो कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा माइनस साइन। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब x प्लस वाई है इसको माइनस करेंगे तो x माइनस का हो जाएगा, y प्लस का हो जाएगा। जब x का माइनस का हो जाएगा तो x से x जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा, y प्लस का होगा तो y प्लस वाई जो है ये 2y बन जाएगा। अब इसका 6th पार्ट, तो cos 2x प्लस 30 cos 2x माइनस 30, ये तीसरा फार्मूला बन गया है। 2 cos आ गए हैं, 2 cos का प्रोडक्ट आ गया है, लेकिन इसके साथ 2 नहीं है, तो 2 बनाने के लिए 2 से डिवाइड किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब अगर 2 cos आएंगे तो ये फार्मूला होगा, 2 cos आएंगे, दरमियान में प्लस आएगा, तो 1/2 2 cos दरमियान में प्लस। पहले फंक्शन के साथ एंगल लिखने का तरीका होगा, दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। जब ऐड करेंगे 30 से 30 तो कैंसिल हो जाएगा, 2x और 2x ये 4x आ जाएगा। दूसरे फंक्शन के साथ एंगल लिखने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2x प्लस 30 इसको करेंगे माइनस 2x प्लस 30 हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस करेंगे 2x माइनस का हो जाएगा, 30 प्लस का हो जाएगा। 2x अगर माइनस का हो जाएगा वो 2x से कैंसिल हो जाएगा, 30 और 30 जो है ये 60 हो जाएगा। अब इसका 7th पार्ट जो है ये है साइन 12 और साइन 46। अब देखें साइन 12 साइन 46 जो है ये 2 साइन का प्रोडक्ट है, लेकिन जब भी 2 साइन का प्रोडक्ट आता है उसके साथ तो -2 होता है, लेकिन इसके साथ तो -2 नहीं है। वो -2 बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसको -2 से डिवाइड और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बन गया है -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो जब 2 साइन का प्रोडक्ट आएगा तो 2 cos आएंगे, दरमियान में माइनस आएगा, बाहर वाला -1/2 ऐसे ही लिखा, 2 cos आएंगे और दरमियान में माइनस आएगा, ये साइन की बजाय ये वाला जो है ये cos आएगा। अब इसमें पहले एंगल जो ऐड करके लिखेंगे 46 प्लस 12 ये 58 हो जाएगा, माइनस cos सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 46 माइनस 12 ये 34 हो जाएगा। अगर बाहर वाली माइनस अप्लाई करेंगे cos 34 जो है ये प्लस का होगा और cos 58 जो है ये माइनस का होगा। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 1/2 cos 34 माइनस cos 58 जो है ये आ जाएगा।